नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। अमेरिका में फेड रिजर्व से आज आएगा दिवाली का तोहफा दरें। भारत पर भी कम होगी ब्याज दरें। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती करने की तैयारी में है। मार्च 2020 से जुलाई 2023 के बीच मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास में फेड ने ब्याज दरों में 11 बार बढ़ोतरी की थी। अंतिम बार जुलाई 2023 में दरों को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.25% से 5.50% किया गया, जो पिछले 23 सालों में सबसे ऊंची दर थी। तब से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। हाल ही में अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों जैसे श्रम बाजार में नरमी और महंगाई में कमी के चलते यह उम्मीद बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व 25 से 50 आधार अंकों की दर में कटौती कर सकता है। पिछले हफ्ते इन संभावनाओं के कारण अमेरिकी और भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। बाजार की अनियमितताओं, विश्लेषकों का मानना है कि फेड के ब्याज दरों के निर्णय को लेकर बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। दर में बढ़ी कटौती से शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन इससे अमेरिका की आर्थिक सेहत को लेकर भी चिंता पैदा हो सकती है, जिससे निवेशकों का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। मध्य अवधि में बाजार की दिशा फेड की नीति पर निर्भर करेगी, जो आर्थिक आंकड़ों पर आधारित होगी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो दर कटौती का चक्र शुरू होने से तुरंत बाजार में तेजी नहीं आती। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ बाजार रणनीतिकार क्रिस वैल्यूप्यू का कहना है कि बाजार की प्रतिक्रिया अक्सर आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि फेड के दरों में कटौती का असर कई स्तरों पर होता है और हमें उम्मीद है कि अन्य केंद्रीय बैंक भी दरों में कटौती करेंगे। अतीत के प्रदर्शन से मिले संकेत नोमुरा द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार पिछले 6 ब्याज दर कटौती चक्रों में अमेरिका और भारत के शेयर बाजारों का प्रदर्शन ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर 30 जुलाई 2019 को दर कटौती के 3 महीने बाद निफ्टी 4.5% और 12 महीने बाद केवल 1.1% बढ़ा था। ब्रोकिंग फर्म का कहना है कि बाजार के प्रदर्शन पर असर उन आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है जिनके कारण दरों में कटौती की आवश्यकता हुई है। आरबीआई रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह कहा है कि ब्याज दरों में नरमी का फैसला किसी अल्पकालिक मासिक डेटा के बजाय दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से निर्देशित होगा। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक बैठने वाली है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व 50 आधार अंकों की महत्वपूर्ण कटौती का विकल्प चुनता है या 2024 से 2025 के दौरान ब्याज दरों में गिरावट का रुख बनाए रखता है, तो निवेशकों के लिए भारत में फंड आवंटित करने का अवसर पैदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी फेड और आरबीआई की रेपो दर के बीच ब्याज दर का अंतर है। महंगाई घटेगी तो ब्याज घटेगा। सब्जियों, खाद्य पदार्थों और ईंधन के सस्ता होने से थोक महंगाई अगस्त 2024 में 4 महीने के निचले स्तर 1.31% पर आ गई है। मई 2024 में यह 3.43% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो जुलाई में घटकर 2.4% पर आ गई है और अगस्त में इसमें और 0.46% की गिरावट हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति सीमित की 2024 से 2025 की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर निर्धारित है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।